सो हाई ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी लास्ट डे ऑफ द वीक आज और फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। आज फ्राइडे तो आप प्राइस एक्शन चेक कर लेते हैं। गोल्ड का तो कल मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ से यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था। क्लोजिंग का रीज़न मेरा यही था क्योंकि यहाँ पे स्वीप नहीं मिला मेरे को, तो प्रीटी ऑब्वियस था कि प्राइस फिर इस बाइंग को रिस्पेक्ट कर रहा है एंड ये साइडवेज हो जाएगा यहीं पे, वरना अगर इसको करना होता है ये स्वीप करके गिर जाता है नीचे। तो उसी रीज़न में मैंने फिर यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लिया। इस स्विप पे बहुत अच्छी बाइंग कैंडल बनी थी, बट इवेंचुअली मैं साइडवेज में मेरा एसेट चला गया यहाँ पे। देन उसके बाद चॉपी हो रखा है, गोल्ड में कुछ ज़्यादा मूव नहीं आया। यहाँ पे मैंने अभी एक ट्रेड लिया था शॉर्ट का। रीज़न यही था 15 मिनट का, यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा था, इस पर काफ़ी अच्छी कैंडल बनी थी, तो मैंने उसमें शॉर्ट किया। मेरा दो टारगेट्स है, एक ये वाला लो है, एक ये वाला लो। ये वाला लो 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है। इसके नीचे मैं क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने काइंड ऑफ रीबैलेंस किया है एंड चॉपी है, तो मे भी इसके नीचे ना जाए। तो यहाँ से मेरे को शॉर्ट पे मैंने यहीं कहीं बुक कर लिया इसको 100 पे रीज़न यही था। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, तो मेरे को लगा ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट करके ऊपर ना चल जाए, बट इवेंचुअली इसने ब्रेक कर दिया। एक और मैं शॉर्ट स्कैल्प लूँगा यहाँ पे, इस फेयर वैल्यू गैप पे यहाँ तक के लिए। ये मैं अपने स्कैल्पिंग वाले अकाउंट पे ले रहा हूँ, पर्सनल पे, छोटी क्वांटिटी से छोटे स्टॉप लॉस के साथ। तो यही है गोल्ड का प्लान। एंड देन यहाँ से अपन लॉन्ग करेंगे, ऐसा कुछ ऐसा कुछ ही मूव आना चाहिए। बाकी देखते हैं, बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है गोल्ड, तो मे भी आज भी साइडवेज है। बीटीसी देखे तो बीटीसी बुलिश हो गए। कल मैंने आपको बताया था कंसोलिडेशन मैनिपुलेशन कुछ नहीं मिला, सिर्फ अपसाइड जा रहा है। तो यहाँ पे एक 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप पे देखते हैं इस पर कैसा रिएक्शन मिलता है। अगर कुछ अच्छा रिएक्शन मिला देन विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड यहाँ से, ऐसा कुछ। एंड टारगेट रहेगा 80,000 का। मैंने आपको प्रीवियस टाइम भी बोला था जब ये जा रहा था नीचे, तो 80,000 चांसेस है पहुँच जाइए। तो ठीक है, अब जो भी होता है इसका अपडेट करता हूँ आपको थोड़ी देर में, अगर कोई भी ट्रेड बनता है लंदन सेशन में। सो हाईलाइट ऑफ द सेशन ये है कि ईरान फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि ईरान का स्टांस टू एंड द वॉर। एंड एक इससे पहले न्यूज़ आई थी जो गोल्ड में अपसाइड मूव आया था कि थर्सडे को ईरान सेंट इज लेटेस्ट प्रपोजल विद यूएस पाकिस्तान, मतलब ये बीच के मीडिएटर्स हैं जो भी, थर्सडे को। बट इफ़ यू सी के प्राइस एक्शन जो था कि थर्सडे का जो न्यूज़ थी वो आ जाइए फ्राइडे को, तो इट्स प्रीटी क्लियर ये मैनिपुलेशन था मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप देखो तो मार्केट ने जहाँ से अपसाइड मूव लिया था, मैं आपको ट्रेड बताता हूँ। आज के मेरे खुद का एक का सेलिंग का ट्रेड यहाँ था, मैंने आपको बाइंग का ट्रेड बताया था यहाँ पे, ये या तो यहाँ पे या तो 1 आवर के यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लिया था जब ये कंसोलिडेशन के बाद ये मैनिपुलेशन हुई थी, यहाँ से मैंने अपसाइड का मूव लिया था। बट कि उसके बाद क्या हुआ कि ये एकदम सेलिंग कैंडल वाली, एंड इसमें मेरा इस रिजेक्शन में कैंडल में मैंने लॉन्ग का ट्रेड लिया था, तो उसमें मेरा ऐसे चला गया। क्योंकि अगर आप खुद देखो ना, अगर प्राइस इतना ही बुलिश था, तो क्या वो 50% या इस लिक्विडिटी से नहीं आना चाहिए था क्या बाइंग? ये कॉमन लॉजिक है सोचने का। और अगर आप यहाँ पे भी देखो, क्या इस लेवल पे इसने कोई लिक्विडिटी खाई है? नहीं खाई है ना। तो इसका सिर्फ एक ही न्यूज़ है कि ये मैनिपुलेशन मूव था। जो भी यहाँ पे लिक्विडिटी थी, ये लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए आया था। अब देयर आर हाई चांसेस कि वीकेंड में कुछ मैनिपुलेशन होएगा और एक गैप डाउन खुलेगा। यहाँ पे जो भी ये अगर ओवरनाइट कोई होल्ड करके रखेगा ना, उनकी मोस्टली लंका लगेगी। बाकी कुछ ज़्यादा कोट नहीं कर सकते। ये मेरे आज के दो ट्रेड्स में बताता हूँ। ये एक तो मैंने आपको जो यहाँ ही बताया था ये लिया था, इसमें मैंने छोटा सा एसएल लिया, एक मैंने यहाँ पे एसएल लिया था। ये मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट जा सकता था, मैंने कितना ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ से 100 150 पे मिला, बट मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं कर रखा था। रीज़न यहाँ पे सेलिंग का क्यों था, मैं लेटेस्ट पीओआई हंट कर रहा था जहाँ पे लिक्विडिटी हो सकती थी। तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, प्लस यहाँ पे यही जो हाई था यहाँ पे मेजर, ये ऑलमोस्ट 50% के आसपास आ रहा था, तो इस पर अच्छी रिजेक्शन मिली थी मेरे को 5 मिनट कैंडल ये रिजेक्शन की। तो आई शॉर्टेड इस पे। तो इसके बाद ये प्रीटी एविडेंट था कि न्यूज़ मूव था। नीचे आप देख रहे हो, अगर मार्केट को बाइंग में जाना ही है तो ये लिक्विडिटी लेके जाए ना। और ब्रॉडर स्ट्रक्चर पे देखें तो गोल्ड स्टिल एक पैरेलल चैनल में है, अगर आप दिखाता हूँ आपको ये वाला, तो मे बी प्राइस इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। एंड
इसी के अराउंड अब मार्केट प्ले करेगा टिल 5000 का है ये सारी लिक्विडिटी। हाँ अभी ये आज तो फ्राइडे तो मे भी आज नहीं आएगा, ये फिर से रिजेक्शन दे रहा है कि जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है। तो देखते हैं, अभी कुछ कर नहीं सकते। मेरा प्योरली सेलिंग का ही बायस था यहाँ से। अब देखो यहाँ से गिरेगा तो मेरे को नहीं पता, बट यूजुअली तो क्या करता है अब इसने ये डोजी बना देगा, क्योंकि ओपनिंग प्राइस यहाँ था, ओपनिंग प्राइस से नीचे गया, ओपनिंग प्राइस के ऊपर यहाँ कहीं क्लोज कर देगा। अगर थोड़ी सेलिंग भी आती है ना, यहाँ कहीं क्लोज कर देगा। आई एम प्रीटी बेरिश ऑन गोल्ड, क्योंकि विदाउट लिक्विडिटी लिए जा रहा है अपसाइड, एंड प्राइस एक्शन भी बहुत वियर्ड है। न्यूज़ न्यूज़ मूव था, क्योंकि अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ फिर से आ जाएगी एंड ये पूरा डंप हो जाएगा। तो यही था। तो मेरा तो नहीं है इसमें भी सेलिंग का कोई भी प्लान। अब ये ओपनिंग प्राइस के आसपास ही होवर करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इसने 1000 पिप का मूव दे दिया, तो यहीं कहीं आके क्लोज कर देगा। थोड़ी सेलिंग दिखाएगा मे बी एंड यहीं की क्लोज कर देगा। ज़्यादा डंप होता है तो दिस विल बी दी, जिसको बोलते हैं ना पीक मैनिपुलेशन, कि प्राइस एक्शन गया मतलब उसमें साइड में, एंड दिस इज़ प्योर मैनिपुलेशन। अब देखें तो बीटीसी में देखो, मैंने आपको लेवल बताया था जिस पे टैप एंड गो किया। मैंने ये एंट्री नहीं ली क्योंकि मैं गोल्ड में फोकस कर रहा था, प्लस मेरा यहाँ पे कोई अच्छा वो भी नहीं था। देख रहे हो आप, बियरली टैप कर रखा था इसने, एंड फिर ठीक है उसके बाद अच्छी कैंडल्स नहीं बनाई, बट वियर्डली ऊपर गया, तो मैंने इसको अवॉइड किया। तो देखते हैं वीकेंड पे क्या होता है। ये वीकेंड तो ऑलमोस्ट मेरा ब्रेक इवन से डाउन आ गया, अब लॉस में मेरा जो भी रियल अकाउंट था। तो नेक्स्ट वीक देखते हैं। थोड़ा मेरे को अच्छे से एनालिसिस करना है मेरे को ट्रेड एंट्री वगैरह पे, क्योंकि नहीं है, प्राइस एक्शन नॉर्मल नहीं है मेरे लिए। तो एटलीस्ट विदाउट लिक्विडिटी लिए हर कहीं जा रहा है प्राइस, क्योंकि कल इसको गिरना था तो यहाँ लिक्विडिटी लेके नहीं गिरा इसने। आज थोड़ी सी लिक्विडिटी लेके नहीं है, लिक्विडिटी छोड़ दी फिर गिर गया। यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं उठाई, ऑलमोस्ट इतना नीचे तक रिट्रेस किया, यहाँ से उठ गया। तो इट्स प्रीटी वियर्ड टू मी। बाकी देखते हैं जो भी होता है, वीकली एनालिसिस वीडियो में देखेंगे, एंड कुछ न्यूज़ आती तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे अपना नेक्स्ट वीक। तो देखते हैं जो भी होता है, अब मिलते हैं मंडे को। सो ये है प्रीटी, मतलब ठीक ठीक गया। मतलब ये था मेरे कल का ट्रेड, देख रहे हो आप, ऑलमोस्ट 760 पिप मैंने यहाँ मिस किया, एंड आज मैंने यहाँ शॉर्ट किया था ये वाला, ऑलमोस्ट 600 पिप यहाँ मिस किया। मतलब अगर ठीक है कल वाला नहीं करता तो 600 पिप आज का मेरा मिलता। तो ठीक है जो भी होता है, अब देन मिलते हैं मंडे को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।